हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में सीखेंगे जो आपकी कक्षा 6, 7, 8, 9 व 10 की परीक्षाओं से संबंधित हैं और आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर बीजगणित का चैप्टर होगा तो उसमें यह जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो है किसी भी पद की वैल्यू जो है निकालते हैं। इसलिए यह जो है गुणनखंड विधि आपके लिए बहुत ही आसान और लाभदायक होने वाली है। इसके अंतर्गत हम जो है 5 टाइप के सवालों को जो है हल करेंगे और उनके जो है जवाब देंगे, जिनको आप जो है सीखोगे वह भी बहुत ही आसान तरीके से। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 5x + 6 दिया हुआ है। इसको जो है हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले आपको विधि बता देते हैं, हमें करना क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें जो है ये जो अंतिम पद है यानी अंतिम पद 6, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हमें x² से करवानी है, यानी पहले पद से। अंतिम पद की गुणा जो है किससे करवानी है, पहले पद से। अगर जो हम 6 की गुणा x² से करवाएंगे तो 6x² हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें जो है 2 पद प्राप्त करने हैं और उनका योग जो है ये बीच वाला पद हो जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए, यानी 6 आ जाए। जैसे हम 6 के गुणनखंड अगर करें तो एक होता है 3 दूनी 6, 3 और 2 हो गया। एक 6 एकम 6 होता है, या भी जो है 6 एकम 6 हो रहा, गुणा करने पर 6 आ रहा। और ये जो है 3 दूनी 6 होता है। अब यहाँ पर हम दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो 3 2 कितना होता है, 5 हो रहा, और यहाँ 6 1 7 हो रहा। तो हमें जोड़ने पर कितना चाहिए, 5x, यानी ये वाली वैल्यू सही है, हम इन दोनों को जो है रखेंगे। यहाँ पर जोड़ने पर 7 हो रहा है, इसलिए ये गलत है, हम इसे जो है नहीं रखेंगे। तो आप जो है ऐसे ही गुणनखंड करोगे। गुणनखंड आप जो है ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से, और आप जो है उनके फैक्टर बना सकते हो। 2 3 6, 3 एकम 3 होता। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 3 आ गया। ऐसे हम चाहे तो 2 3 6, 6 और 1 यानी 6 एकम 6 हो गया, ये भी हम ले सकते हैं। और दूसरा 2 और 3 ले सकते हैं। इनको चेक करने के लिए हम जोड़ कर देखेंगे, जिनका योग बीच वाली संख्या हो जाए। तो इनका 2 3 का योग 5x होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस लगाएंगे 5, कितना 5 की जगह कितना लिखना, 3 और 2। देखो बड़ी संख्या आपको पहले लिखनी है और छोटी संख्या बाद में। आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई इसमें जो है परिवर्तन नहीं होगा। इस सवाल में अगर माइनस वाला हो सकता है तो थोड़ा बहुत जो है गलत हो सकता है। तो यहाँ पर 5 का हम गुणनखंड कर लिए, 3 + 2 लिख लेंगे, और ये x था इसको हम बाहर लिख लेंगे, और प्लस का 6 लिखेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम जो है x² लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 की गुणा x से करवाएंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस 2 की गुणा x से करवाएंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पद ये है और 2 पद ये है, हम 2 पदों में कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि x की गुणा 3 से करवाई गई तो 3x, x की गुणा 2 से करवाई गई तो 2x, और ये प्लस का 6 ऐसे ही लिख लिया गया। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि 2 पदों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो, जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो हम दोनों में कॉमन नहीं ले सकते 3, लेकिन x दोनों में है तो x ले सकते हैं कॉमन। जैसे कितने x है, 1 x है। देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो कॉमन हमको कितना मिलेगा, 1, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा x, क्योंकि 1 हमने बाहर ले लिया। प्लस लगाएंगे और ये जो है कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि x यहाँ से हमने निकाल लिया तो केवल 3 बचेगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर अब 2 पदों में कॉमन लेंगे, तो इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन नहीं होगा। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, यानी 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 3 6, तो हमारा 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और बचेगा यहाँ कितना, x बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 2 3
6, यानी 6 कितनी बार में कटता, 3 बार में। तो हमारा जो है ये दोनों पद जो है सेम आ गए यहाँ पर, और हमेशा ये दोनों पद जो है सेम आएंगे तो समझ लो गुणनखंड सही है आपका। तो यहाँ पर जो है x प्लस 3 हो गया प्लस 2x प्लस 3। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको कॉमन ले लेते हैं, यानी x प्लस 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच कितना जाएगा, ये जो है x यहाँ पर बच जाएगा तो हम इसको x लिख लेंगे ये वाला, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख लेंगे। यह जो है गुणनखंड हमारा हो गया। हम जो है ऐसे ही गुणनखंड को जो है हल करेंगे, यह जो है आप ऐसे ही हल कर पाओगे। अब हम चलते हैं अगले गुणनखंड यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो है हमारा फर्स्ट टाइप है। ऐसे ही हम 5 टाइप के सवालों को जो है हल करेंगे इस वीडियो में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो हमें क्या करना है, अंतिम वाले पद की पहले वाले पद से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 की x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा। यानी 4 के गुणनखंड ऐसे हमको करना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। जैसे 2 का हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2, यानी यहाँ पर जो है गुणनखंड हमारे क्या क्या बन जाएंगे, देखो एक तो 2 और 2 बन जाएगा, 2 दूनी 4 का गुणनखंड 2 2 हो जाएगा। दूसरा जो है 2 दूनी 4 और 1 का बन जाएगा, यानी 4 इक्कम 4 हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जोड़ने पर 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, और 4 1 कितना होता है 5 होता है। तो हमें 5 चाहिए तो हम नीचे वाला लेंगे, यानी ये वाला सही है और ये वाला गलत है, इसको काट देंगे। 4 और 1 लिखना है 5 की जगह पर। तो हम अब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 कर लेंगे इसको 5 की जगह पर, और बाहर ऐसे ही x लिख लेंगे प्लस 4 लिख लेंगे। फिर से हम x की गुणा करवा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। ये प्लस लगा लेंगे और यहाँ पर हम जो है 4 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसकी गुणा हो गई, 4 से 4x, 1 की 1x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 है तो ऐसे ही लिख लिया गया। अब हम दो पदों में ये जो दो पद हैं इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 2 है x, यहाँ पर 1x है तो x बाहर ले लेंगे तो यहाँ केवल x बच जाएगा। ये वाला प्लस लगा लेंगे और यहाँ पर ये वाला 4 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे ये प्लस का कितना बच गया 1, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर हम 1x है, यहाँ 4 है, तो कॉमन हम कितना लेंगे, देखो 1 1 से तो 4 कट जाएगा तो हम 1 कॉमन लेंगे क्योंकि और कोई संख्या है नहीं यहाँ पर। तो x ये बच जाएगा प्लस 1 का पहाड़ा 4 बार, 1 चक्कू 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो x प्लस 4 और x प्लस 4 सेम है, यानी क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है। तो x प्लस 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा ये वाला x, तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस ये वाला 1 लिख लेंगे प्लस का। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हम जो है ऐसे ही सवालों को जो है हल करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अब हम अंतिम पद यानी 9 की गुणा अगर x स्क्वायर से करवाएंगे तो 9 एकम 9x स्क्वायर होगा, यानी 9 लिख लेंगे x स्क्वायर। तो 9 का जो है गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 6 आ जाए। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 हो गया, यानी हमारे गुणनखंड कितने बनने हैं 3 तियाँ 9 और 1 बन रहा है। दूसरा 3 और 3 बनना है क्योंकि 3 की गुणा 1 से करवाएंगे, 3 एकम 3 और 1 3 बच गया। 3 3 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यानी यहाँ पर 9 के गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 6 हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला सही है और ये 9 प्लस 1 गलत है। तो हम यह जो है 3 प्लस 3 6 की जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है करते हैं x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 3 और बाहर लिख लेंगे x प्लस 9 लिख लेंगे। x स्क्वायर लिखेंगे प्लस लगाएंगे, ये x की इससे गुणा करवाएंगे तो 3x हो जाएगा। फिर दूसरे वाले 3 से करवाएंगे तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 9 जो है ऐसे ही लिख लेंगे। ये 2 पद और ये 2 पद में कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पर देखोगे x इसके साथ में, x इसके साथ में, तो x कॉमन हो जाएगा।
यहाँ पर कितना बच जाएगा, केवल एक x, और ये प्लस ये वाला 3 हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर इतना जो है बच गया, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, ये 3 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ना है तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी 3 कॉमन लेंगे तो ये x जो है यहाँ बच जाएगा। और कॉमन उतना ही लिया जाता है जितना जो है दूसरा वाला पद कट जाए और पहला वाला कट जाए। तो यहाँ पर 3 एकम 3 यानी एक x हो गया, केवल x, और 3 तिया 9 यानी 9 भी कट गया। तो कितनी बार में, 3 बार में। यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में है तो हम x प्लस 3 जो है कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये वाला x और ये प्लस 3 बच जाएगा। तो हमारा आंसर x प्लस 3 जो है हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। आपने यहाँ पर देखा कि जिसमें जो है केवल फर्स्ट पद की अंतिम पद से मल्टीप्लाई करने पर बीच की वैल्यू लानी थी, यानी जोड़ने पर आ जाए। तो ऐसे ही हम जो है हमारा दूसरा टाइप जो होगा उसमें आगे कोई संख्या दी होगी और उसकी जो है गुणा करवाएंगे। अब हम इसके कुछ और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको कुछ सवाल होमवर्क के लिए देंगे जिससे आप जो है उनका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा आपको। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मैथ की बेसिक जानकारी हो सके। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है। यानी यहाँ पर जो है हमको फिर से वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम है कि अंतिम पद की गुणा पहले वाले पद से करवानी है और बीच में कितना लाना, 6 लाना है। तो हम 8 की जो है कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करना है, यानी 8 के अगर जो हम गुणनखंड करें तो कितना आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए। यानी 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो हम यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। और दूसरा ये वाला नीचे वाला 1 हो गया, 1 ये बन गया। दूसरा हम बनाएंगे 2 दूनी 4 और ये 2, 4 और 2 का बन गया। दूसरा जो है यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो बन गया है। तो इतने जो है फैक्टर बन जाएंगे। और अब हमको जो है चेक करना है कि किसमें 6 आ रहा है जोड़ने पर। तो 4 2 6 होता है, यानी इसमें आ रहा है। 8 है कितना, 9, यानी ये गलत है। तो यहाँ पर 4 और 2 हम जो है 6 की जगह पर रखेंगे। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर कितना रखना है, 4, और दूसरा प्लस का 2 रखना है और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 8 रखना है। आप जो है इसके बाद x की गुणा करवाओगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कॉमन ले पाओ तो आप लेकर जो है कॉमन सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर x इसमें है, x इसमें है तो x कॉमन हो जाएगा, यानी x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ लगाएंगे, अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो 2 से 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ये कट जाता है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। x प्लस 4 एक जैसा है तो यहाँ पर x प्लस 4 हम अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला x और ये प्लस का 2 एक ब्रैकेट में बच जाएगा और ये हमारे जो है गुणनखंड हो जाएंगे। अब आपको जो है यह कुछ गुणनखंड दिया है, बहुत ही आसान है, इसको जो है सॉल्व करना है। यानी अंतिम पद की पहले वाले पद से अगर गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 के गुणनखंड करो कि गुणा करने पर जो है 5 आए और जोड़ने पर 6, तो 5 एकम 5 यानी 5 और 1 6 होता है। यहाँ पर हम जो है 5 प्लस 1 रख लेंगे। ऐसे जो है हम इसको जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हम आपको जो है यहाँ पर बीच की वैल्यू बता देते हैं और आपको इसको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 रखा जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप जो है वीडियो के अंत में जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करोगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 12 है। 12 की गुणा x से करवाएंगे तो 12x स्क्वायर, यानी कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जो है जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम इसको बनाएंगे सबसे पहले 2 छाक 12,
2 से काटेंगे 2 तियां 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, तो 12 और 1 ये पहला गुणनखंड बनेगा। दूसरा हम ले लेते हैं 2 दूनी 4 और 3 ले लेते हैं, 3 एकम 3 यानी 4 और 3 बन जाएगा। तीसरा जो है देखो कोई बन रहा है, हम 2 दूनी 4 एकम 4, 4 और 3 बनाएंगे तब भी वही रहेगा। 3 दूनी 6 और 2 का बना लेंगे, 6 और 2 इसका बन जाएगा। तो ये गुणनखंड 3 बन रहे हैं कुछ इस प्रकार। और हमको जोड़ने पर कितना, क्योंकि सबकी गुणा करवाएंगे तो 12 तो आएगा ही, 12 एकम 12, 4 तियां 12, 6 दूनी 12। लेकिन जोड़ने पर 7 आए तो यहाँ पर देखोगे 12 1 13 गलत, 6 2 8 ये भी गलत। लेकिन यहाँ पर 4 और 3 7 होता है, यानी पर फैक्टर कितने बचेंगे हमारे बनेंगे 7 को हम 4 + 3 यहाँ पर जो है लिखेंगे और जो है इस सवाल को हल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर फिर से जो है सवाल दिया हुआ है 10 की गुणा x² से करवानी है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 की गुणा x² से कराओगे तो 10x² और 10 के गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा 10। इसके गुणनखंड करोगे 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 होता है, तो यहाँ पर गुणनखंड हो गया। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 बनेगा 1, दूसरा 2 पंचे 10 और 1 बनेगा। ये 2 गुणनखंड जो है बनेंगे इसके। तो हम जो है यहाँ पर 10 एक कितना हो जाएगा 11, जो गलत है क्योंकि 7 लाना है, और 2 5 कितना होता है 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको होमवर्क के लिए और आप जो है इन्हें सॉल्व करोगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, ये बिल्कुल इजी है इसलिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 25 के गुणनखंड करने, यानी 25 की x² से गुणा 25x² और 25 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे 5 25, यानी 5 + 5 हम बना देंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये थोड़ा सवाल जो है जटिल है, क्योंकि इनमें वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, जटिल नहीं इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम इनके गुणनखंड बनाकर आपको दिखाते हैं कितने बनेंगे। फिर आप जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लगाओगे। 36 की गुणा x² से कराएंगे तो 36x² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमको जो है कितना लाना 36 लाना है। ठीक है, गुणा करने पर कितना है 36, तो और जोड़ने पर कितना लाना है 12 लाना है। तो हम सबसे पहले गुणक बनाते हैं, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 तियां 9 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो ऐसे जो है हम लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 और 1 यानी 2 के बनाने हैं। देखो 36 और 1 की गुणा कराएंगे तो 36 एकम 36 हो रहा है। अगला गुणनखंड देखो 2 की 2 से 2 दूनी 4 और 3 की 3 से 3 तियां 9, 4 और कितना हो गया दूसरा 9 हो गया, क्योंकि 4 9 या 36 होता है, ये हो गया। अगर हम 3 तियां 9 दूनी 18 की गुणा 2 से करवाएं तो यहाँ पर 18 और 2 हमारा जो है गुणनखंड बन जाएगा, 18 और 2। दूसरा अगर हम 3 की गुणा 2 से कराएं 3 दूनी 6 और दूसरे वाले 3 की 2 से कराएं 3 दूनी 6, यानी 6 हो जाएगा, 6 4 भी 36 होता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार इतने गुणनखंड बन जाते हैं। तो हमको 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, तो 37 लाना नहीं हमको 12 लाना है। तो यहाँ पर 4 और 9 13 होता है, ये भी गलत है। 18 2 20 होता है, ये भी गलत। यहाँ पर 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, यानी ये जो है गुणनखंड हमारा सही है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 + 6 12 की जगह पर लिखेंगे और आप बिल्कुल सेम टू सेम मेथड लगाओगे और ऐसे ही आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम जो है इसको सॉल्व करके आपको एक क्वेश्चन इसी को दिखाते हैं। तो हमको गुणनखंड हमारे कितने मिल गए 6 प्लस जो है 6 करना है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे x² + 12 की जगह पर 6 + 6 लिखना है और बाहर x लिखना है, प्लस का 36 लिखना है और यहाँ पर जो है क्या करना है x² + 6 की x से गुणा करवाएंगे तो 6x + 6 की गुणा x से 6x + 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ जो है दो पदों में क्या लेना है कॉमन लेना है और यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन के लिए आप देख पाओगे 6 का पहाड़ा अगर 36 में पढ़ेंगे तो कट जाएगा, यानी 6 कॉमन लेना है तो x + 6 बच जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 56 की गुणा x² से करवाएंगे तो 56 हो गया, यानी कि 56 के गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर जो है 15 आ जाए, यानी कि जोड़ने पर 15 और गुणा करने पर 56 हो जाए। जैसे
हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 8 56 होता। अब यहाँ पर देखो 7 और 8 गुणनखंड बन रहा है, तो हम यहीं से नोट करना शुरू कर दें। 7 8 56, 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने एक 7 और 8 नोट कर लिया था, 7 8 56 हो रहा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 14 चक्कू 56 यानी 14 और 4 हो गया। दूसरा जो है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 2 28 दूना 56 होता है, 28 और 2 हो गया। फिर जो है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, 56 और एकम 56 होता है, 56 एक का गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणनखंड बन गए और आपको क्या करना है, गुणा करने पर तो 56 आ रहा, लेकिन जो है जोड़ने पर 15 एक्स आना चाहिए। तो 7 और 8 15 होता है, लेकिन बाकी में 14 4 18, 28 2 30 और 56 1 57, यानी यही केवल जो है वैल्यू जो सही है उसे हम यहाँ पर रखेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे 64 के गुणनखंड करना है तो 8 ढाई 64 होता है, 8 8 कितना हो जाएगा 16, यानी हमें जो है 16 की जगह पर 8 8 रखना है। हम जो है ऐसे ही सवालों को जो है हल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा अगला टाइप कुछ इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 36 की गुणा 2 से अगर करवाएंगे, यह हमारा जो है सेकेंड टाइप क्वेश्चन आंसर है जिसे हम सॉल्व करेंगे। 36 की गुणा अगर 2 से करवाएंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब हमको जो है 72 के गुणनखंड करने हैं कि गुणनखंड कितने बन जाए, गुणा करने पर 36 दूना 72 आए और जोड़ने पर 70 आ जाए, यानी ऐड करने पर कितना है 17। तो हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6 और ये कितना हो जाएगा 12, 2 छाक 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम गुणनखंड नोट करेंगे। अब 2 और 36 का हो गया एक गुणनखंड। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अठी 16, यानी यहाँ पर देखो 2 दूनी कितना हुआ 4 और 18 लिख लेंगे। यहाँ पर हम ऐसे जो है गुणनखंड बड़े वाले में ऐसे ही नोट कर लेंगे और छोटे वाले में भी ऐसे ही नोट करेंगे। फिर 2 नाम 18 होता है, यानी 9 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे और फिर 9 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9, यानी यहाँ पर जो है फिर से देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 और 3 हो गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे 3 से काटोगे 3 एकम 3, यानी 24 तियाँ कितना 72 और 1 हो गया। यहाँ पर आप देख पाओगे कि गुणा करने पर तो सबकी 72 ही आ रहा, लेकिन जोड़ने पर 17 जिसमें आएगा वही सही है। 36 2 38 गलत, 4 18 22 ये भी गलत, 8 9 17 ये सही है, यानी ये हमारा रखेंगे वैल्यू। 24 3 कितना होता 27, 72 1 73 ये सब गलत है। 8 और 9 रखना है यहाँ पर। एक आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं जिसमें जो है बिल्कुल सेम मेथड लगेगा जैसे फर्स्ट टाइप थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 17 की जगह पर 9 और 8 रखेंगे, यानी बड़ी वाली संख्या पहले छोटी वाली बाद में रखेंगे और बाहर x रखेंगे, प्लस का 36 लगाएंगे। यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9 और 8, ये जो दिया था x से गुणा कराएंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर हम जो है ये 2 पद हो गए, ये 2 पद हो गए, दोनों में कॉमन लेंगे। अब देखो 2 का पहाड़ा 9 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 9 को नहीं काटता है। यहाँ x है, यहाँ x, तो हम केवल x ही कॉमन लेंगे क्योंकि 2 काट नहीं रहा, तो 2 यहाँ लिखेंगे, बच गया, और एक x बच गया। प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिए तो 9 यहाँ केवल बच जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। और यहाँ पर देखो 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 से कट जाता, 8 अगर लेंगे तो 36 नहीं कटेगा, यानी जो जिससे दोनों संख्याएं भाग होंगी वही हम लेंगे। यानी 4 से भाग होंगी तो 4 लेंगे, तो यहाँ 4 दूनी 8 2x हो जाएगा, प्लस 4 9 36 9 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 एक जैसा है तो कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 9, तो यहाँ कितना बच जाएगा x प्लस 4 हमारा जो है बच जाएगा। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको गुणनखंड हम जो है बताएंगे और आपको सेम मेथड लगाना है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे 16 की 2 से गुणा कराओगे, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यानी हमको जो है 32 के गुणनखंड करने हैं। जैसे देखो
यहाँ पर 32 के गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 12 आ जाए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 6 हो गया। यानी 16 और 2 पहला गुणनखंड हमारा बन गया 16 कामा 2। 2 से काटेंगे, 2 अठी 16, तो कितना 2 दूनी 4 और 8 बन गया, 4 और 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 बन जाएगा। यहीं पर आप देखो कि 8 4 12 हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये तो हो ही चुका है, यानी कि ये दोनों सेम है, 8 और 4 बन रहा है। तो यहाँ पर हम 12 की जगह पर कितना लिखेंगे, 8 प्लस 4 लिख लेंगे और बाहर x लिखेंगे, और बाकी पद ऐसे ही हम जो है नोट कर लेंगे, यानी 2x² ऐसे ही लिख लेंगे। आप जो है इसको फिर से ओपन करोगे और कॉमन लोगे बस आंसर हो जाएगा। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस, यहाँ पर आप जो है 2x² और 8 की x से गुणा करवाएंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 4 की x से गुणा करवाएंगे 4x हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पर दो दो पदों में कॉमन लेना है, और कॉमन लेकर जो है हम आंसर निकाल देंगे। देखो 2 से 8 कट जाएगा, 2 चक्कू 8, और x इसमें है, x इसमें है, यानी 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल कितना बच जाएगा, x प्लस 2 चक्कू 8 यानी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, x, और 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 से देखो 16 भी कट जाता, तो 4 चक्कू 16 ये लिख लिया गया। यहाँ पर जो है दोनों सेम वैल्यू आ रही हैं, x प्लस 4, x प्लस 4, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2x प्लस ये वाला 4 बच जाएगा, ये 2x और ये प्लस का 4 बच जाएगा। ऐसे जो है हमारे गुणनखंड लगेंगे। आप इसे भी फिर से गुणा करवाओगे इससे और गुणनखंड करोगे, जोड़ने पर कितना आ जाए, 16, यानी 32 दूना 64 होता है, 8 ढाई 64, यहाँ पर 8 और 8 गुणनखंड जो है बनेगा। हम जो है ऐसे ही सवालों को जो है हल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा सा गुणनखंड बड़े दिए हुए हैं, जैसे 40 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और इसके गुणनखंड करें तो 80 के जोड़ने पर कितना है, 18x, यानी 10 अठी 80 होता है। तो ऐसे ही हम जैसे पिछले सवालों के गुणनखंड किए हैं वैसे आप कर लोगे, और जो भी जोड़ा बनेगा उसे यहाँ पर जो है जोड़ने पर कितना है, 18x, वैसे जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। 16 तियाँ 48 होगा, 48 के गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, यानी 14 की जगह पर 8 प्लस 6 रखना है। यहाँ पर 15 की 4 से गुणा कराएंगे, 15 चक्कू 60, और यहाँ पर 16 की जगह पर कितना रखेंगे, देखो 15 चक्कू 60 और 10 छंगा 60 होता है, 10 प्लस 6 16 होता है, और 10 और 6 की गुणा करवाएंगे तभी 60 होता है। हम ऐसे जो है सवालों के गुणनखंड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा अगला टाइप जो है थर्ड टाइप है, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, बीच में माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अभी तो हम पहले की गुणा अंतिम वाले पद से करवाएंगे, 1 की गुणा 12 से करवाएंगे तो 12x² यानी 12 हो जाएगा, और गुणनखंड करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। अभी तो यहाँ पर माइनस का 7 लाना है, तो हम जो है क्या करना है, 4 तियाँ 12 यानी 4 और 3 इसके गुणनखंड होंगे, तो हम माइनस के लिखेंगे। कैसे, इसको हम बता देते हैं। गुणनखंड आप जो है पहले वाले तरीके से ही करोगे, जैसे 2 छाक 12 तो 2 और 6 हो गया। ऐसे ही दूसरा 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 यानी 2 दूनी 4 और 3 हो गया, ये गुणनखंड हो गया। तो ऐसे 4 और 3 हो गया। हम यहाँ पर करेंगे क्या, 12x² जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे, ये वाला माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 प्लस 3, और बाहर लिखेंगे x, और ये प्लस का 1 लिख लेंगे। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे 12x², माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे। सबसे पहले हम x की गुणा करवा लेते हैं, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे। यहाँ पर फिर से लिखेंगे 12x² माइनस का 4x, और फिर ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3x आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर दो दो पदों में जो है कॉमन ले लेना है, तो यहाँ आप देखोगे 12x², यहाँ 4 यानी 4 से तो 12 कट जाता है, और x भी है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 4।
4x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 तियाँ 12 यानी 3x हो जाएगा, क्योंकि 4 से इसको भाग देंगे तो 4 तियाँ 12 3, x कॉमन ले लेंगे तो केवल x बच जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और 4 एकम 4 यानी कि 4 से तो 1 हो गया, x भी ले लिए तो केवल 1 ही बचेगा। यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, माइनस, अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यानी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कोई कॉमन जब ना दिखे तो हम एक कॉमन लेते हैं, क्योंकि संख्या किसी से कट नहीं रही है, इसलिए एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा 3x, और ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी पहले ब्रैकेट में चिन्ह आएगा वही बाद वाले में आएगा, तब हमारा सवाल सही होगा। यहाँ पर 3x माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 4x माइनस का 1 जो है बच जाएगा। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगले सवाल को हल करेंगे। 21 की गुणा x स्क्वायर से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 के गुणनखंड करेंगे तो जोड़ने पर 10x आ जाए, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर आप देखो 4 और 3 माइनस का 7 होता, तो यहाँ -7x लिखा हुआ, ऐसे हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है 7 त्रुक 21 होता है, 7 3 10 होता है। तो यहाँ पर हमको गुणनखंड जो है अपने आप मिल गया, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर 7 त्रुक कितना हो जाएगा 21, 7 3 कितना हो जाता है 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 और बाहर x लिख लेंगे, प्लस का 21 लिख लेंगे। फिर हम x की गुणा करवा लेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस का 7x, ये जो है अभी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, प्लस का 3x और प्लस का 21 हो जाएगा। माइनस से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से गुणा करवाएंगे तो ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस का 7x, फिर से प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 3x, और फिर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। दो पद में अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा x ये माइनस, और ये वाला 7 बच जाएगा। माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 3 निकाल लिए यहाँ से, तो यहाँ केवल x रहेगा, और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 सती 21 हो जाएगा। x माइनस 7 एक जैसा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे और बच कितना जाएगा ax, और माइनस का 3 जो है बच जाएगा। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है हम सवालों को जो है सॉल्व करेंगे। हमारा अगला सवाल फिर से दिया हुआ है, 25 की गुणा x से करवाएंगे, यानी 25x। तो यहाँ पर कितना लाना, माइनस का 10, यानी 5 25 5 प्लस 5 लिखेंगे, और फिर दोनों को ओपन कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, फिर जो है कॉमन ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। हम ऐसे ही हम सवालों को जो है सॉल्व करेंगे। आप जो है यहाँ पर जो भी सवाल दिए हैं उनको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर जो है कमेंट कर सकते हो। अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख पाओगे वही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर फिर से हम अगर जो गुणा कराएं 4 4 की, तो 4 चक्कू 16, और गुणा करने पर 16 आ जाए, जोड़ने पर माइनस का 8 आ जाए, यानी हम कितना लेंगे 4 4, और वो भी जो है बाद में माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये हम ऐसे जो है लगाएंगे। अगला इसका गुणनखंड अगर जो करें, ये तो बहुत सिंपल है, 108 की गुणा 1 से करवाएंगे 108 ही रहेगा, और गुणा करने पर जो है 108 आए, जोड़ने पर 21 आए, तो हमारा जो है 108 12 9 108 होता है, यानी 12 और 9 21 होता है, और 12 और 9 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। तरीका वही जो सेकंड वाले मेथड में हम लगाए थे गुणनखंड करने का, बिल्कुल सेम। अब हम सॉल्व करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को, यानी 378। ये थोड़ी बड़ी संख्या है, तो इसको हम 51 लाने के लिए जो है गुणा करके देखेंगे। 378 के गुणनखंड करते हैं। 378 यहाँ पर गुणनखंड बनाते हैं। देखो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ कितना बच जाएगा 1 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बच जाएगा 18, 2 9 18 हो जाएगा। यानी हमारा पहला गुणनखंड 2 और 189 बन जाएगा। फिर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 3 3 9 हो जाएगा, यानी 63, 2 3 6 6 और 63 हो जाएगा। ये बन गया। फिर 3 से हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 2 3 6 6 3 18 और 21 बन जाएगा।
18 और 21 कितना होता है 29, यहाँ जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 1 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगी, यानी 2 3 6 3 18 और 21 39 होता है। फिर हम गुणा बनाएंगे इसको 3 से, फिर से करवाएंगे, 3 सती 21 7 हो गया, यानी 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 में 7 ऐड कर देंगे, 54 और 7 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। फिर हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 9 18 189, 3 6 18 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 सती 21 7 एकम 7। अब गुणनखंड क्या बनेंगे इसके, 2 3 6 6 3 18 18 हो गया और 3 सती 21, 18 और 21 कितना होता है 39, ये नहीं बना। 7 त्रुक 21 21 कितना हो जाएगा 63, या फिर हम क्या कर लेंगे 7 त्रुक 21 21 दूना 42 कर लेंगे, 42 और 3 तिया कितना होता है 9, यानी 42 और 9 यहाँ पर जो है गुणनखंड बन जाएगा। दूसरा हमारा 42 और कितना 9, यह भी जो है गुणनखंड बन रहा, और 42 और 9 कितना होता 378, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 51x आ जाएगा। हमको जो है ऐसे भी गुणनखंड करके सॉल्व करना होगा। अगर किसी में समस्या होती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और यह हमारा जो होगा फोर्थ टाइप होगा। फोर्थ टाइप के गुणनखंडों को जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि कितना आ रहा है, यहाँ पर पहले 2x² यानी 2 बार माइनस है, तो हमको करना क्या है, पहले की गुणा अंतिम वाले से या अंतिम की गुणा पहले वाले से करवानी। 3 और दूनी कितना होता है 6 होता है, तो 6 के गुणा करवाएं कि घटाने पर। अब हमें क्या होगा, घटाने पर प्राप्त हो 1, यानी 3 दूनी 6, तो 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी 3 और 2 हो गया। 3 से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 1, यानी यहाँ पर जो है सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो लिखेंगे 2x², ये वाला माइनस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 3 से 2 घटाएंगे कितना 1 बच जाएगा 1x, यानी तो हम यहाँ पर 3 - 2 लिख लेंगे और बाहर x लिख लेंगे, ये वाला माइनस और ये 3 लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर 2x² माइनस लगाएंगे, 3 की गुणा x से तो 3x -2 और ये 2 की गुणा x से तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो लिखेंगे 2x² माइनस का 3x और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये दो पद हैं और ये दोनों पदों में कॉमन लेना है। देखो यहाँ 2 से 3 नहीं कटेगा तो हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, x है x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा। ये माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, ये कॉमन हो गया। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 2x - 3 लिखा हुआ, ना तो 2 से 3 कटेगा ना 3 से 2, और इसमें x है इसमें x नहीं, यानी कॉमन हमको फिर से 1 लेना पड़ेगा। 1 लेंगे तो 2x - 3 सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर 2x - 3 एक जैसा है तो हम लिख लेंगे 2x - 3 और कॉमन ले लेंगे तो ये x और ये प्लस का 1 हमारा जो है बच जाएगा, और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, 156 के गुणनखंड करवाने हैं कि घटाने पर 1 बच जाए। तो 156 का, अगर हम 156 का गुणनखंड करवाएं तो इसको हम 13 से डायरेक्ट काटेंगे। 13 एकम 13 दूनी 26, यानी 13 से 12 घटा दें तो डायरेक्टली इतना बच जाएगा। गुणनखंड हमको पहले ही जैसे करने हैं, केवल अब जो है 2 गुणनखंड होंगे, घटाने पर बचना चाहिए। तो यहाँ कितना रखेंगे 13 और 12। यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस, अब देखो हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख लेंगे, 13x लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, माइनस का 12x लिख लेंगे क्योंकि गुणा करने के बाद उतना ही होता है। 13 से 12x निकालोगे एक ही x बचेगा, माइनस का 156 हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो x² माइनस का 13x हो जाएगा, और दूसरा जो है माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा, और माइनस का 156 लिख लेंगे। यहाँ पर दो पदों में फिर से कॉमन लेना है, तो यहाँ x है यहाँ x है, x कॉमन हो जाएगा इसमें, तो x कॉमन लेंगे तो x ये बच गया, ये माइनस लगाएंगे और ये 13 बच गया, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर अगर हम 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा x, क्योंकि 12 से ही कट जाता है,
x लिखेंगे और ये माइनस लगाएंगे, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36 यानी 13 बच जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, कॉमन ले लेंगे x माइनस 13, तो हमारा बच कितना जाएगा, x प्लस 12 बच जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जिसमें जो है हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 दिया हुआ है। अगर हम 12 के गुणनखंड करें कि यहाँ पर घटाने पर 4 बच जाए, तो 12 का गुणनखंड यानी 6 दूनी 12, 6 से अगर हम 2 घटा लेंगे तो हमारा जो है कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। और हम जो है यहाँ पर 4x की जगह पर 6 माइनस 2 जो है लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 6x माइनस का 2x, फिर ये माइनस लगाएंगे और 12 लिखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर दो पदों में फिर से कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉमन x लेंगे तो x माइनस 6 बच जाएगा, प्लस का जो है 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो 2 छाक 12 होता है यानी कर जाता है, तो x माइनस 2 छाक 12 हो जाएगा। x माइनस 6 और x माइनस 6 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये वाला x और ये प्लस 2 बच जाएगा। ऐसे जो है हम माइनस वाले क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करेंगे। आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स और देंगे जिन्हें आपको घर पर जो है सॉल्व करना। आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको आपको घर पर जो है सॉल्व करना है। ये 3 एग्जाम्पल्स है जिसमें हम गुणनखंड बता देते हैं। जैसे 7 की गुणा कराओगे तो 7x स्क्वायर यानी 7 के गुणनखंड करो कि घटाने पर 6x आ जाए, तो हम इसको लिखेंगे 7 एकम 7, 7 से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 6। इसको जो है यहाँ पर लिखना है। अगला है 8, तो 8 के गुणनखंड करने हैं कि 2 बच जाए, तो हम यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी 4 से 2 घटाएंगे और यहाँ पर जो है 2 की जगह पर लिखेंगे। अगला है 6 छाक 36 होता है, 6 छाक 36 होता है, 36 के गुणनखंड करने हमें कि घटाने पर जो है कितना बच जाए, 5 बच जाए, तो 9 चौक 36 होता है यानी 9 से अगर हम 4 घटाएंगे तो 5 हमारा जो है बच रहा, यानी ये हम 9 और 4 का कॉम्बिनेशन जो है लगाएंगे। आप जो है इन सवालों की प्रैक्टिस अपने घर पर जो है करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारा अगला जो क्वेश्चन टाइप दिया है ये 5th टाइप का है। इसे हम जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको माइनस सबसे बाद में दिया होगा और बीच में प्लस दिया होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यह हम देखेंगे। 6 की गुणा 6 से करवाएंगे तो कितना होता है, 6 छाक 36 होता है, यानी कि 36 के जो गुणनखंड करने हैं हमें कि घटाने पर जो है 5 बच जाए, तो 36 का गुणनखंड अभी किया था हमने, 9 और 4 लिया था, कितना लिया था, 9 और 4 घटाने पर जो है कितना, प्लस का 5 बचना चाहिए, यानी कि 4 जो है माइनस के हमको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है क्या लिखेंगे, 9 की यानी कि 5 की जगह पर 9 माइनस 4 जो है लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस प्लस लगाएंगे 9x और माइनस का कितना लिखेंगे, 4x लिख लेंगे और माइनस का जो है 6 लिख लेंगे। यहाँ पर 6x स्क्वायर ये प्लस की 9 से गुणा कराएंगे तो 9x हो जाएगा, और ये प्लस की माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है और माइनस का 6 हो जाएगा। ये दो पद ये दोनों पदों में कॉमन लेंगे, यानी 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 जो है कॉमन हो गया। इसमें x है इसमें भी x है तो x कॉमन हो गया, यानी 3 से 6 को भाग करेंगे 3 दूनी 6 और एक x बच गया वो हो गया। ये प्लस लगाएंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, x तो पहले ही कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 2 से कट रहा है तो हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर कितना, 2 दूनी 4 2 हो गया, ये वाला x बच गया। देखो माइनस और ये माइनस 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 होता है, प्लस लगा लेंगे, 2 से 6 को काटेंगे तो 2 तिया 6 यानी 3 हो गया। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 हमारा सेम है, तो हम 2x प्लस 3 जो है कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बच कितना जाएगा, 3x, ये माइनस का 2 हमारा जो है बच जाएगा। ऐसे ही हम अगले सवाल को हल करेंगे। 16 दिया हुआ, 16 की x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो 16 रहेगा। अब गुणनखंड 16 के करने हैं, यानी 8 दूनी 16 होता है, तो इसको हम 8 माइनस 2 लिखेंगे इसकी जगह पर।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लगाएंगे ये वाला, और 8x माइनस का हम डायरेक्ट 2x लिख लेंगे, क्योंकि प्लस से ब्रैकेट खुल नहीं रहा है, क्योंकि प्लस से वही रहेगा जैसा होता है, तो हम डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर लेते हैं। तो ये हो गया, माइनस लगा लेंगे, 16 लिख लेंगे। यहाँ पर दो दो पद में कॉमन ले लेंगे तो ये x हो गया, और यहाँ कितना बच जाएगा, ब्रैकेट में एक x बच गया, ये प्लस और ये 8 बच गया, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो केवल x ही जाएगा, 8 बच जाएगा। ये माइनस हो गया, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, माइनस का 2, तो ये 2 से 2 अठी 16 कट जाता है, यानी यहाँ पर कितना बचेगा x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 अठी 16 यानी 8 हो जाएगा। x प्लस 8 एक जैसा है, तो x प्लस 8 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये जो है कितना बच जाएगा, ये x बच जाएगा, और ये -2 बच जाएगा, जो हमारा एक जैसा है यह जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगले सवाल में हम गुणनखंड क्या करेंगे 18 के, 9 दूनी 18 यानी 9 से 2 घटाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 9x माइनस का 2x लिख लेंगे, जो हमारा जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है ऐसे सवाल को बिल्कुल सेम टू सेम जो है हल कर लेंगे। यह जो है हमारा 5वें टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको जो है 5 टाइप के क्वेश्चन करवाए गए। आप इन्हें सॉल्व करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है गुणनखंड से, तो आप जो है बहुत ही आसानी के साथ हल कर पाओगे।